सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब है जिसकी अधोग गमन करने वाली शक्ति ऊर्ध्वगमन, संयम जिसका सद, मूलाधार चक्र में खर्च होने वाली शक्ति ब्रह्मचर्य में बदल गई, प्रेम में बदल गई, स्वाधिष्ठान वाली शक्ति जिसको विवेक में बदल गई, और मणिपुर वाली शक्ति जिसके भोगमय शक्ति, काल्पनिक शक्ति जिसकी ऊर्ध्वगामी हृदय की तरफ जाए, श्रद्धा की में बदल गई, संदेह जिसका मिट गया हृदय में आ गई, और उसके बाद फिर कंठ चक्र में आ गई, उसको अजपा जाप शुरू हो गया, और फिर आज्ञा चक्र में स्थित, उस व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं, उस व्यक्ति को सद्गुरु कहते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति अपना आत्मा शुद्ध स्वरूप अनुभव करता है, आपका भी वो आत्मा अनुभव करता है, तो सारे जगत में उसको एक आत्मा का अनुभव होता है, उसको कर्म का विज्ञान जागृत होता है, फल का उसको बोध होता है। इसलिए कोई भी कभी भी ज्ञानी व्यक्ति, जैसे लोग कहते हैं कि जैसा कह दे वैसा कर दिया, ऐसा नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कभी बिना विवेक की कोई काम, अगर उसका विवेक नहीं देता तो नहीं करता, क्योंकि उसकी जो स्वप्न की शक्ति है वो उसकी इंट्यूशन परिणत हो गई, वो उसको भविष्य दृष्टा है, भूत के आपके कर्म का भी जानने वाला है, वर्तमान में कौन से फल जागृत हो गए उनको भी वो जानता है, और वर्तमान में जो क्रिया करेगा उसका क्या फल आगे बनेगा उसको भी जानता है। तो तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाला, तुम तो वासना से चालित एक पुतले बातों को, तुम्हें तो प्रकृति चलाती है, वासना तुम्हें चलाती, कोई और तुम्हारा संचालक है, तुम अपने आप में नहीं हो। तो ज्ञानी व्यक्ति किसी की सुनता या मानता, उसके बाद लोग जान नहीं पाते, क्या पाते नहीं सुनता। तो ज्ञानी व्यक्ति को अपना आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप में अनुभव आता है, उसमें देश काल की सीमा नहीं है। ऐसा ही अनुभव हर ज्ञानी व्यक्ति को होता है। वो जानता है कि निर्विशेष आत्मा एक है, सब लोग अपने उस ज्ञान की पूर्णावस्था में उसी निर्विशेष आत्मा का अनुभव करते हैं। इससे परे या श्रेष्ठ कोई अन्य सत्ता नहीं। इसीलिए इसी आत्मा को परात्पर बताने के लिए, आत्मा परात्पर किस प्रकार है, जो उसको परात्पर कहेंगे माने सब जगह यही है, तो उसको कहेंगे परमात्मा, तो उसका नाम होता है। और आत्मा और जीव का संबंध बिंब और प्रतिबिंब का, जीव परतंत्र है और आत्मा जैसे आकाश में स्थित एक सूर्य अनेक बाल्टियों में भरे जल में अनेक रूप से प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक आत्मा सब प्राणियों के अंतःकरण में अलग अलग प्रतिबिंबित होकर जीवों को पृथकता का भान कराती है। क्योंकि अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण। अंतःकरण में जो आपके कर्म के बीज है, चित्त में आपके कर्म के बीज है, आपका पिछला स्टोर है, उसी चित्त से जब वृत्ति का स्फुरण होता है तब वही कामना के रूप में मन में प्रतिबिंबित होता है, इच्छा के रूप में इंद्रियों में जागृत होता है, और कर्म के रूप में आपका शरीर उसमें लग जाता है। इसके अलावा आपसे कोई नया कर्म बनता ही नहीं, आप कुछ नया नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी के आदमी हैं। तो जिसका सबके अंतःकरण
किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की, किसी में सत्वगुण की। सबका अंतःकरण की रचना अलग अलग है, सबका कर्म अलग अलग है, सबके भोग अलग अलग है, और उसमें जब कोई प्रकाश पड़ रहा है तो जिस तरह की वृत्ति वही तो सक्रिय हुई। इसलिए आत्मा सब प्राणियों के अंतःकरण में अलग अलग प्रतिबिंबित होकर अलग अलग जीवों का भान कराता है। इसलिए जीव अलग समझ में आता है। जीव माने अंतःकरण उपाधिगत चैतन्य, आत्मा माने स्वतंत्र चैतन्य। अब यही जैसे बाल्टियों में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब एक और आकाश में स्थित सूर्य में निर्भर है, सूर्य सत्य है, दूसरी ओर जल की गुणवत्ता पर निर्भर है। जल माने अंतःकरण, अगर शुद्ध अंतःकरण है तो पूरा प्रतिबिंब होगा, पूरी शांति होगी। अगर अशुद्ध अंतःकरण है तो प्रतिबिंब बनेगा, आप ऐसे गुणुम रहेंगे। वैसे ही जीव की चेतना आत्म चेतना से ही प्राप्त होती है, और जीव के सुख दुख आदि अंतःकरण की उपाधि पर निर्भर करते हैं। यह जीव की परतंत्र अवस्था है। निर्विकार आत्मा अंतःकरण की गुणवत्ता पर अथवा उसमें प्रकृति चेतना पर किंचित निर्भर। इसलिए आत्मा एक है, जीव एक है। आत्मा स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। शुद्ध अंतःकरण अशुद्ध कैसे हुआ? अशुद्ध कैसे हुआ? जड़ जगत से आपने आत्मसात कर लिया। जड़ जगत के उसमें संस्कार है, जो भी अच्छा मन में ज्ञान है सब जगत का ही तो है। जो भी वृत्ति है जड़ जगत की ही तो है, चैतन्य की कौन सी? चैतन्य की कोई वृत्ति नहीं। चैतन्य का तो अनुभव तो जो दिखता है उसी का तो छाप है मन में, उतना जितना ज्यादा है उतना ही शुद्ध अंतःकरण है। और नहीं है जिसके मन में मेरा नामक तत्व नहीं है, मैं नामक तत्व नहीं है, शुद्ध है वो। घट संवृतम आकाशम नीयमाने घटे यथा नीयमाने घटे घटो नीयेत आकाशम तथा जीवो नभोपमः। जिस प्रकार घड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर घड़े का स्थान बदलता है। घड़े को एक स्थान से उठाइए दूसरे में ले जाइए तो उसका स्थान बदल गया। माने स्थूल जगत में जहां वो रखा है, स्थूलता में वो स्थूल का स्थान बदल गया। आकाश अति सूक्ष्म है, पृथ्वी अति स्थूल है, उसका स्थान बदल गया। लेकिन घड़े से जो आवृत आकाश है, घड़े के जो भीतर आकाश है, जो बाहर आकाश है, आकाश नहीं बदला, वही है। इसी प्रकार आकाश के समान घड़ा तो इधर से उधर गया, लेकिन घड़े में जो आकाश है कहीं नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार घट को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाए जाने पर घट स्थान बदलता है, घट से आवृत आकाश नहीं बदलता। उसी प्रकार आकाश के समान जीव, अंतःकरण में जीव प्रतिबिंबित है। अंतःकरण तो बदला, यहां से वहां आप ले गए, अंतःकरण शरीर में है, और उसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है जीव, वो तो वैसे ही रहा, वो कहां बदला। आत्मा और जीव का संबंध समझने के लिए बात समझी जाए। महाकाश और घटाकाश। आकाश सर्वत्र व्याप्त एक अखंड तत्व है, इसे महाकाश कहा जाता है।
सब घटों में विद्यमान और परिच्छिन्न सा भाषित होने वाला आकाश घटाकाश। ये आकाश महाकाश है। अब जो घटों में व्याप्त आकाश है वो घटाकाश है दोनों एक ही। यहाँ आत्मा महाकाश की तरह है और जीव घटाकाश की तरह, क्योंकि जीव जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य, जो घड़े में प्रतिबिंब आकाश का है, घड़े में जो आकाश है वो जीव है और बाहर जो आकाश है वो आत्मा है। तो बाहर का आकाश उस घड़े में पड़ रहा है। अब घड़े के अंदर जल है तो जल में प्रतिबिंबित हो रहा है पूरा। अब जल अगर शुद्ध है, अंतःकरण अगर शुद्ध है तो शुद्ध प्रतिबिंबित होगा, साफ दिखेगा। अशुद्ध है लेकिन आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आकाश तो वहां जब कोई घटना होगी तब इसमें होगी, वरना जल अगर हिलेगा तो भी लगेगा कि ऊपर हिल रहा है, पर ऊपर कहाँ हिल रहा है। एक आत्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। उसके अंतर्गत हम सबके शरीर घट की भांति है। यद्यपि शरीर से गिरा चैतन्य अनंत आत्मा से भिन्न नहीं, किंतु बुद्धि में भ्रम के कारण ऐसा प्रतीत होता है। बुद्धि में भ्रम है, ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारी चेतना शरीर में व्याप्त ही चेतना मात्र है। जो हम शरीर में है हम बस हम ही वही। यह भी भ्रम होता है कि शरीर से चलने पर उसमें गिरी चेतना भी शरीर के साथ चलती है, जबकि चेतना नहीं। अगर हम घट को सावधानी से देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि घट तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसमें भरा हुआ जल या अनाज भी उसके साथ जाता है, किंतु सर्वत्र व्याप्त आकाश घट के साथ नहीं जाता। जहाँ जहाँ घट है वहाँ आकाश है, आकाश आता जाता नहीं है। इतना ज्यादा है कि उसको आने जाने की जगह ही नहीं है। घट के लिए जगह है, जितना स्थूल पदार्थ है उसके लिए जगह है, और सूक्ष्म पदार्थ उसके लिए जगह है, और चेतना या आत्मा तो और भी सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म, उसके लिए कहीं जगह ही नहीं है कि वो चले। कहाँ चले कहाँ रहे, इस तरह घट जहाँ जाता है वहाँ घट का आकाश उपलब्ध होता है। इसी तरह शरीर और उसमें स्थित प्राण मन बुद्धि तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्राण सूक्ष्म शरीर भी जाता है, स्थूल शरीर भी जाता है, कारण शरीर भी जाता है, सब जाते हैं। लेकिन उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो कहीं आता है ना, जाता है। और उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वही अंतःकरण से मिलके मैं कहता है, और मैं कुछ है नहीं। इसी तरह शरीर उसमें स्थित प्राण मन बुद्धि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किंतु सर्वत्र व्याप्त एक अनंत आत्मा उनमें स्वतः उपलब्ध रहकर उन्हें अपनी चेतना से निरंतर प्रकाशित करता रहता है। अब उसमें कोई और चीज आई सब प्रकाशित होती रहती है। अब जैसे आपके मन में बुद्धि में अभी ये विचार आया, उसको भी तुम समझ रहे हो, दूसरा विचार आया वो भी समझ रहे हो, तो तुम्हारे से सब कुछ प्रकाशित होगा। विचार आपको थोड़ी न जानता, आप विचारों को जानते हो, क्योंकि विचार स्थूल है, वो जड़ जगत की सत्ता है, आप चैतन्य हो। ये किंतु बुद्धि तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किंतु सर्वत्र व्याप्त एक अनंत आत्मा उनमें स्वतः उपलब्ध रहकर उन्हें अपनी चेतना से अंतःकरण को प्रकाशित करता रहता है। जैसे एक अनंत आकाश में गति संभव नहीं है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में भी कोई गति संभव नहीं। मतलब तुम्हें भी कोई गति नहीं होती, तुम हमेशा ही साक्षी हो। इस प्रकार हम आत्मा और अनात्मा का विवेक कर अपने सत्स्वरूप को अभी अभी पहचान सकते हैं। जीव घटाकाश की तरह शरीर में अविच्छिन्न चेतना, जैसे घट में आकाश अविच्छिन्न चेतना है, उसके अविच्छिन्न होने, विभक्त होने अथवा शरीर के साथ जाने का भ्रम ही रहता है।
सच में वो कहीं आता है ना, अंतःकरण ही आता जाता है। वो अंतःकरण ही मैं कहता है। जब उसमें करंट लगता है तो उसमें जो स्फुरण है वो मैं के रूप में होता है। उसके अविच्छिन्न होने, विभक्त होने अथवा शरीर के साथ जाने का भ्रम रहता है, पर ये यथार्थ अनुभव नहीं है। जैसे मेघ के चलने से चंद्रमा चलता हुआ भासित होता है। बादल चलते हैं तो लगता है चंद्रमा चल रहा है, तारे चल रहे हैं, लेकिन चलता है क्या? बादल। तो बादल कभी उस पे आ गए, कभी अलग आ गए, कभी कैसे आ गए, और चलता है चंद्रमा। वैसे ही शरीरों के चलने से आत्मा चलता हुआ सा भासित होता है। जब तक हम अपने को शरीर में अविच्छिन्न चेतना समझते हैं, शरीर में व्यापक चेतना समझते हैं, तब तक हम जीव। शरीर के भीतर बाहर सर्वत्र जब अनंत चेतना का अनुभव होता है, हमें साक्षी चेतना का अनुभव होता, तब हम आत्मा है। और साक्षी चेतना का अनुभव भी एक साथ होता है और जीव का भी अनुभव होता है। जैसे हम कहते हैं हम जा रहे हैं, अब हम हो गया जीव। भाई शरीर और अंतःकरण से उपाधि से युक्त हम कह रहे हैं, और जब जाने को देख रहे हैं तब साक्षी। तो वहां कौन? वहां कोई मैं तो है नहीं। तो मैं माने जीव और उसको देखने वाला साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य मैं को भी जानता है, वो आपके अहंकार को भी जानता है, आपके हर चीज को जानता है। तो साक्षी चैतन्य माने आत्मा, माने तुरीया पद, और अहं चेतना माने जीव, माने विज्ञानमय को, मन बुद्धि चेतना। उसी जगह इसी जगह साक्षी चैतन्य का, इसलिए भगवान कहते हैं स्मरण मात्र सुलभ पार। स्मरण तुमने किया नहीं कि हम उपस्थित है, स्मरण ही तो होना है। अयम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतात् जब तक हम अपने को शरीर में अविच्छिन्न चेतना समझते हैं, मैं समझते हैं, तब तक हम जीव हैं। शरीर के भीतर बाहर सर्वत्र अनंत चेतना का जब हमें अनुभव होता है, तब हम आत्मा। ये अनुभव जरा बारीकी से होता है, इसके लिए बहुत सुधार करना पड़ता है। इस अनुभव के लिए आपको सबसे पहले मूलाधार चेतना में संयम, इसके लिए संयम साधना पड़ता है। शब्द तो सुन लोगे, लेकिन इसका अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुभव जो करने वाला है, अनुभव जो करने वाली प्रज्ञा शक्ति है, वो तो तुम्हारी सब बाहर बही जा रही, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अनेक प्रकार के भाव विचार के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा, सब पदार्थ है, गत तो है, पदार्थ से पीछे हटे नहीं। तो हमें तो वो संयम साधना पड़ेगा। वो संयम जब समाधि में ले जाएगा, तब ये बात समझ में आए। समाधि की स्थिति में बात समझ में आए। इसके पहले सुन ले, सुना दे, पैसे भी कमा ले, लेकिन जो सतचिन्मय सर्व साक्षी ज्ञान रूप में ध्यान करो तुम, ये नहीं हो पाएगा। घटवद विविधाकारम विद्यमानम पुनः पुनः विद्यमानम तद भग्नम न च जानाति सजानाति च नित्यशः विभिन्न आकारों। अब घड़े के तो अनेक प्रकार के आकार है, अनेक प्रकार के शरीर है ना, और शरीर भगवान ने नहीं बनाया। तुम्हारा जैसा बीज था, शरीर ने वही आकार लिया। सत्वगुण वासना थी कि रजोगुण थी कि तमोगुण थी, कारण शरीर में जो आपने बोया था, जो डाला, संचित हुआ, वैसा ही शरीर बनता गया। सूक्ष्म शरीर बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, वो बनता गया। और उसी तरह के जो शरीर थे, गुणवत्ता मिली, उन्हीं क्या वो प्रकट हुआ। विभिन्न आकारों वाले घट तो बार बार नष्ट होते रहते हैं, और आकाश को घट के नष्ट हो जाने का कोई ज्ञान नहीं होता। आकाश को कोई ज्ञान घट के नष्ट हो जाने का नहीं होता।
अब ज्ञान किसको होता है? परंतु आत्मा निश्चित ये जानता है कि मैं अजर और अमर हूँ। ज्ञान इसका होता है अहंकार। जो अहंकार है, अहम उसका आकार में जुड़ा। आकाश को ज्ञान नहीं होता, आत्मा को भी इसका ज्ञान नहीं। ज्ञान होता है अहंकार को कि शरीर मेरा छूट गया। थोड़ी बारीक बात। क्योंकि उस तरह के आकार चेतना तो जब साक्षी होती है तो नित्य तक कितने आकार गिरते देखती, कितनी वृत्तियां गिरती है दिन में और रात में, कितने विचार आपके गिरते हैं दिन और रात में। तो उसके लिए शरीर का गिरना कोई बड़ी बात, इसलिए वो उसकी परवाह नहीं करता। और अहंकारी दूसरा आकार भी लेता है। जैसे महाकाश, घट और घटाकाश, उसी प्रकार आत्मा, शरीर और जीव। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि घट बनते बिगड़ते रहते हैं, ये तो बात समझ में आ गई। किंतु आकाश पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका प्रभाव अहंकार पे पड़ता है। क्योंकि जो अहम बिंदु है उसका संबंध है चेतना से। अंतःकरण में जो चेतना का प्रतिबिंब पड़ता है वो अहंग अहंग कहता है। वो एक तरफ इधर जुड़ा है और उधर है तो जोड़, उधर से वो चेतना पाता है, उधर वो जब नष्ट हो जाएगा तब उसको जानेगा। अहंकार आत्मा को नहीं जान सकता। जब अपने को मिटा देता है, समर्पण होता है, तब उसको आत्मज्ञान होता है। वो सदा एक समान बना रहता है, आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सदा एक समान बना रहता है। ऐसे ही शरीरों के बनने बिगड़ने से आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जीव है अहंकार, उसको प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ऐसे आत्म तत्व को कैसे पहचाने? इसके लिए आपको शक्ति चाहिए नाभि चक्र। जब नाभि चक्र आपका जागृत होता है तब आप में वो योग्यता आती है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि जब विचार कर रहे हैं, जब उसका संबंध आपकी प्रज्ञा से होता है, कारण शरीर से होता है, तब उस विवेक से आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो शरीरों को बगड़ने बिगड़ने से आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहते हो हमें प्रभाव नहीं, ऐसा है नहीं, झूठ बोलते हैं। आत्म तत्व को पहचानने के लिए विवेक उपयोगी है। हमारे व्यक्तित्व में दो प्रकार की सत्ताएं हैं, एक तो नित्य सत्ता और एक अनित्य सत्ता। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। नित्य आत्मा चेतन है, अनित्य शरीर जड़ है। हम अपने आत्मा के प्रकाश में जड़ शरीरों की अनित्यता का अनुभव करते हैं। आत्मा का प्रकाश माने जीव, उसमें हम जड़ शरीर का अनुभव करते हैं। जो जीव अपने को अहंग अहंग कह के स्फुरित करता है। हम अपने आत्मा के प्रकाश में जड़ शरीरों की अनित्यता का अनुभव करते हैं। आत्मा से नहीं, आत्मा के प्रकाश से, सूर्य से नहीं, सूर्य की किरण से। सूर्य की किरण क्या है? जिस पदार्थ पर वो पड़ी, किरण का आकार उसी प्रकार का जीव। अब सूर्य को उस आकार से क्या मतलब है? क्या मतलब? सूर्य की किरण को, आत्मा के प्रकाश को। हम अपने आत्मा के प्रकाश में जड़ शरीरों की अनित्यता का अनुभव करते हैं। वे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आत्मा सदा एक समान अमृत स्वरूप। जड़ चेतन का विवेक आत्मज्ञान कराने वाला है। मान लो हमारे सामने एक घड़ा है, घड़ा जड़ है और हम चेतन है।
घड़ा मुझे नहीं जानता, किंतु हम घड़े को जानते हैं। इसलिए मैं आत्मा हूँ, अर्थात मैं स्वयं अपनी सत्ता हूँ। मेरे अलावा कोई दूसरा ऐसा तत्व नहीं है प्रकृति में जो जड़ जगत को जान सके। आत्मा ही जानता है, आत्मा ही जानता है। और आत्मा के प्रकाश में जब जड़ जगत विचार करता है बुद्धि के आकार पे आके, तो वो पदार्थ का विचार करता है। वो जीव है, अहंकार है। इसलिए मैं आत्मा हूँ, अर्थात मैं स्वयं अपनी सत्ता हूँ। घट अनात्मा है। इसी प्रकार शरीर और उसका ज्ञाता मैं हूँ। शरीर मुझे नहीं जानता, किंतु मैं शरीर को जानता हूँ। शरीर अनात्मा है, मैं उसका ज्ञाता आत्मा हूँ। इसी क्रम से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी देखना चाहिए। वे तभी ज्ञेय हैं, उनका ज्ञाता आत्मा उनसे भिन्न। इतने तक समझा जाए। अब ये होता कैसे? शब्द मायावृतो नैव तमसायाति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वम् एक एवानुपश्यति। अब ये होता कैसे काम? माया जो केवल शब्द मात्र से आवृत हृदय, माया से आवृत हृदय माने आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान माया से नहीं होता। माया से आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, जो केवल शब्द मात्र है। जैसे अहंकार, अहंकार से हृदय में स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान होता। अहंकार शब्द तो है कुछ नहीं, इससे ज्ञान नहीं होता। अविद्या विच्छिन्न होने पर एक आत्मा शेष रहता है, तब वो आत्मा परमात्मा के एकत्व को देखता है। जब अविद्या विच्छिन्न हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अविद्या माने अहंकार, जब ये समाप्त हो जाता है तब एकत्व का, आत्मा परमात्मा के एकत्व का वो देखता है। क्या कारण है कि हम अपने को देहाभिमानी जीव ही समझते रहते हैं, अन्य व्यक्तियों और प्राणियों से अपना भेद मानते रहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर एक है, अविद्या। अविद्या के कारण हम अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, किंतु अपने को शरीर या जीव समझते हैं। अविद्या के कारण, अहं बिंदु के कारण, अहंकार के कारण हम अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं समझते। हम अपने को शरीर समझते, मैं या हूँ या फिर मैं जीव हूँ। सूक्ष्म शरीर वाली उपाधि को समझते हैं जीव, स्थूल शरीर वाली उपाधि को समझते हैं अविद्या के कारण। इस अविद्या को समझने के लिए पहले माया के स्वरूप को समझना चाहिए। मायावृतो, आत्मा माया से आवृत है। मायावृतो, आत्मा माया से आवृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि ने माया का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से किया। कहा मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए। अब अहंकार प्रकृति में ही तो, और मायापति महेश्वर को जानना चाहिए। उसी के अंगभूत कार्य कारण समुदाय है। ये संपूर्ण जगत व्याप्त है।
अस्मान मायी सृजते अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत् अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः। इस संपूर्ण जगत को प्रकृति का अधिपति परमेश्वर इसके द्वारा रचता है, इसके द्वारा माया के द्वारा। तथा दूसरा जो जीव है, एक है विद्या माया, एक है अविद्या माया। माया तो रच दी, माया के द्वारा रच गया जगत। और जो दूसरा जीव है, जीव प्रपंच में माया के द्वारा भली भांति बंधा हुआ है, जिसको अविद्या कहते हैं। जीव अहंकार बंध गया, अहंकार अपने को मानने लगा। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि माया परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है। उसे प्रकृति भी कहते हैं। वो स्वयं कुछ भी नहीं है। जैसे अहंकार कुछ भी, अहंकार स्वयं कुछ भी नहीं है सिवाय दो जोड़ की, शुद्ध चैतन्य आत्मा और शुद्ध प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है तो अहंकार का स्फुरण। अब वो है क्या? उसको खोजने चलो, जब देखने चलो तो अंतःकरण दिखेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शुद्ध चैतन्य आत्मा देखेगा, उसमें अहंकार दिखेगा। गायब हो गई माया, जीव नहीं दिखेगा। इसलिए परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है, उसे प्रकृति भी कहते हैं। वो स्वयं कुछ नहीं है, केवल एक काल्पनिक प्रतीति है, जैसे आपका अहंग। इसलिए उसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है माँ माने ना, या माने जो नहीं है और फिर भी कुछ लगता है नहीं पर कुछ लगता है। और उसी के द्वारा नाम रूपात्मक जगत का विस्तार होता है, इसलिए उसे प्रकृति कहते हैं। ये माया दो प्रकार की है, एक माया जगत की रचना करने वाली और दूसरी जीव को बंधन में डालने वाली। माया के द्वारा रचा गया जगत मिथ्या जगत, माया के द्वारा रचा गया मिथ्या जगत जीव को सत्य और सुखदायी प्रतीत होता है। जीव को सत्य सुखदायी प्रतीत होता है। इसी भ्रम के कारण जीव विषय सुख की कामना करने लगता है और कर्म बंधन उसका बंध जाता है। जीव की यह माया अविद्या कहलाती है। जगत की रचना के साथ मन बुद्धि की भी उत्पत्ति होती है। चेतन आत्मा के सानिध्य में से इसमें ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। इसकी रचना इस प्रकार की है कि इनके द्वारा जगत का ज्ञान तो होता है, किंतु चेतना का मुख्य स्रोत अनुभव में जगत का ज्ञान तो होता है, पर चैतन्य का ज्ञान इसके द्वारा नहीं, इस ज्ञान शक्ति के द्वारा नहीं होता। किंतु चेतना का मुख्य स्रोत जो आत्मा है वो अनुभव में नहीं आता। इस चेतना, जीव चेतना के द्वारा चेतन आत्मा के सानिध्य में इसमें ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, जो है सब जीवों में है। इनकी रचना इस प्रकार की है कि इनके द्वारा जगत का तो ज्ञान होता है, किंतु चेतना का मुख्य स्रोत आत्मा अनुभव में नहीं आती। बुद्धि स्वयं आत्मा के लिए आवरण बन जाती है। बुद्धि में वही जानकारी ज्ञान है। कठोपनिषद के ऋषि इस विषय में बहुत सुंदर बात कहते हैं। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू, परांचिखानि व्यतृणयत् स्वयंभू, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ईक्षत, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ईक्षत। आवृत्त चक्षुर मृतत्वमिच्छन्, आवृत्त चक्षुर मृतत्वमिच्छन्। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियां बाहर की ओर जाने वाली बनाई, इसलिए मनुष्य उनसे बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता इंद्रियों से। कोई धीर मनुष्य है
अमृत तत्व के पाने की इच्छा से चक्षुआदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से हटाकर अंतरात्मा की ओर देखता है। इसलिए अगला जो कह रहे हैं, पराचाह कामान अनुयन्ति बाला, पराचाह कामान अनुयन्ति बाला, ते मृत्योर्यान्ति विततस्य पाशम्, ते मृत्योर्यान्ति विततस्य पाशम्, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवं ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते, ध्रुवं ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। परंतु जो बाल बुद्धि के मनुष्य हैं, वे मनुष्य हमेशा बाह्य भोगों का ही अनुसरण करते हैं। उन्हें भोग ही चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनके हिसाब से, बाल बुद्धि वालों के हिसाब से, कोई मरे ना, कोई जिए ना, संसार का चक्र ही न परिवर्तित हो। तो बाल बुद्धि के लोग भोगों का ही अनुसरण करते हैं। वे सर्वत्र फैले हुए वृत्ति के बंधन में हैं, उसी में पड़ते हैं। किंतु जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वो ध्रुव अमर पद को जानने की इच्छा रखते हैं और इस जगत के अनित्य भोगों की वो कामना बिल्कुल नहीं है। कामना छोड़ दिया, अविद्या से अलग हो गए। मन ही अविद्या है, इसलिए मन को न मानो, मन की न मानो। मन बुद्धि और इंद्रियों का निर्माण इसलिए हुआ है कि मनुष्य भौतिक जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त वस्तुओं को प्राप्त कर उनका उपयोग करे और अपना जीवन परमात्मा की ओर ले जा सके। माया मोह में पड़कर अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं समझते। कोई विषयासक्त होकर अधोगामी हो जाते हैं। कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो विवेकपूर्ण विचार करता है और विषय भोगों के दूषित परिणाम को पहले ही समझ लेता है और वो उससे अपने को बचाकर अपने भीतर आत्मा को खोजने का प्रयास करता है। इस प्रयास में सफलता मिलने पर उसका ज्ञान का आवरण हट जाता है। वो अपने हृदय में प्रकाशित हो रहे आत्मा का दर्शन कर लेता है कि आत्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान उसमें उत्पन्न होता है। उसको दिखाई देने लगता है कि सर्वत्र व्याप्त आत्मा एक है, अनंत है। इस एकत्व का दर्शन ही ज्ञान की पूर्णावस्था है। एकत्व का दर्शन ही ज्ञान की पूर्णावस्था है। इस प्रकार आज हम लोगों ने सुना कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार अपना शुद्ध आत्मा को, ज्ञानी व्यक्ति को अपना आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप अनुभव में आता है। ज्ञानी व्यक्ति को उसमें देश काल की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा ही अनुभव हर ज्ञानी को होता है। यही पूर्णावस्था है। इससे ज्ञात होता है कि निर्विशेष आत्मा एक ही है। सब लोग अपने ज्ञान की पूर्णावस्था में उसी का अनुभव करते हैं। इससे परे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्ता नहीं। इसीलिए इसी आत्मा को परात्पर बताने के लिए उसको परमात्मा कहा जाता है। आज हम लोग इतना ही सुनेंगे, अब बाकी कल। यदि समझ सको तो यह समझो, भूले तुम ईश्वरी फिरने, भूले जो ईश्वरी फिरने। यदि समझ सको तो यह समझो, भूले
जगत है सत्य नहीं, ये दृश्य जगत है सत्य नहीं। अपने को न जानने तक ही, अपने को न जानने तक ही मोहित हो महाबल हो, मोहित हो महाबल हो। सुंदर दिखती, सुंदर दिखती, वो कंटक मई रस होगी, वो कंटक मई रस होगी, रस मान रहे हो रस मान रहे हो। समझते हो, तुम सुखद समझते हो, उनके कारण ही दुख होगा, उनके कारण ही दुख होगा। व्यर्थ ही प्रलोभित हो करे क्यों, व्यर्थ ही प्रलोभित हो करे क्यों, जो गिरते गलिन गलिन में, गिरते व्यर्थ ही प्रलोभित हो करे क्यों, व्यर्थ ही प्रलोभित हो करे क्यों, गिरते हो गलिन गलिन में, गिरते हो गलिन गलिन में। अपने को न जानने तक ही, अपने को न जानने तक ही मोहित हो महामन हो, मोहित हो महामन हो। किसको तुम अपना कहते हो, किसको तुम अपना कहते हो, किसके पीछे दुख सहते हो, किसके पीछे दुख सहते हो। वो सब छुट
छूट जाएंगे, वो सब छूट जाएंगे। क्यों अटक रहे हो उनमें, क्यों अटक रहे हो उनमें, समझ सको यह समझो, यदि समझ सको यह समझो, क्यों भूले भी सब जिनके, भूले भी सब जिनके। निश्चित है मृत्यु निशाना, निश्चित है मृत्यु निशाना। तुम दिशा जान लो अमृत की, तुम दिशा जान लो अमृत की। है पथिक सत्यता अन्वेषण, है पथिक सत्य का अन्वेषण। अब कर लो दिन में, अब कर लो दिन में। तुम यदि समझ सको ये समझो, यदि समझ सको ये समझो। क्यों भूले भी सब जिनमें, क्यों भूले भी सब जिनमें। खोज रहे हो जो तुम नहीं हो और जो तुम्हारा नहीं है उसका स्मरण चल रहा है, चल रहा है। जो तुम्हारा सचेतन स्वरूप है, जो तुमसे कभी छूट नहीं सकता, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, उसका विस्मरण रहना ही तो अज्ञान है। तुम्हारे अहम के भीतर परम शुद्ध परमात्मा निरंतर विद्यमान है। परमात्मा का विस्मरण न होने दो, वो नित्य प्राप्त है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। उग्रं वीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्योन्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।